Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम स्वागत करते हैं इस डेज सरसमुख माधव प्रभु का। मैं उनके बारे में थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। प्रभु जी ने बीटेक और एमईटी यूनिवर्सिटी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। उसके बाद उन्होंने SAP कंसल्टेंट फॉर HCL टेक्नोलॉजी उसमें वहाँ पे भी प्रभु जी ने जॉब किया है। प्रभु जी 6 साल से इस कंपनी में फुल टाइम डिवोशनल सर्विस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पेशली वो प्रीचिंग करते हैं IIT दिल्ली में ना। IIT दिल्ली में प्रीचिंग करते हैं और प्रभु जी बहुत ही एक्सपर्ट हैं। एजुकेटेड मास जो स्टूडेंट हैं उनको प्रीचिंग करने में और कई सारे कॉलेज है, कॉलेज प्रोग्राम भी है और प्रभु जी हेड है हमारे कॉलेज टीचिंग प्रोग्राम के, जो कि इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली के द्वारा संचालित होता है। तो कॉलेज प्रीचिंग प्रोग्राम में और मोर देन अराउंड 800 कॉलेज होंगे 80 कॉलेजेस में हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है और पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू चल रहा है। हर 6 महीने में अलग अलग जो कॉलेज के लड़कों को अलग अलग जगह लेके जाते हैं ना। कुल्लू मनाली, मायापुर, वृंदावन, आगरा, कई जगह हर साल 2 बार होता है। तो इसके द्वारा बहुत सारे कॉलेज यूथ बेनिफिटेड हुए हैं ना। तो हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं और बहुत ही एक्सपर्ट टिप्स देते हैं ताकि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ और स्टडी लाइफ को कैसे बैलेंस कर सके। हमारा स्टडी लाइफ भी कमजोर ना हो और साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी तरह चल पाए। तो एक बार फिर से स्वागत करेंगे, एक बार हरि बोल बोल के हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् संगृहीता श्रीविशाखान् पितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं देवतारणं। हरे कृष्णा। कितने लोग कुल्लू मनाली पहुंच गए? तो ये इस्कॉन का एक अलग ही कैंप होता है कुल्लू मनाली, बहुत फेमस कैंप है। आप सब ज्वाइन करना चाहें तो मई जून में हम जाएंगे, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो भगवद गीता के बारे में आप सब सुनना चाहते हैं और इस्कॉन मंदिर में आए हैं, आप सबका स्वागत है। तो भगवद गीता के बारे में एक लाइन में कोई बताना चाहिए आप लोग क्या जानते हैं, क्या समझें भगवद गीता से? भगवद गीता है क्या? ये जबरदस्ती बैठाया गया। हाँ, मतलब हमारे लिए एक तरीके से लाइफ मैनुअल। हाँ, प्रभु जी चैप्टर 18 वर्स 66 जो है वो मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, क्या है वो? उसमें वही है कि भगवान बोलते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरणागत हो जाइए और मैं सभी पापों से आपको सभी धर्मों को छोड़कर मतलब क्या है? मतलब हिंदू धर्म छोड़ दीजिए। नहीं हिंदू धर्म नहीं, हाँ, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे शरणागत है। अच्छा, ये सबसे अच्छा लगा आपको? हाँ, ये वर्स अच्छा लगा था। अच्छा, तो बहुत अच्छा बताया। भगवद गीता एक लाइफ मैनुअल है जनरल अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन मैनुअल का कंसेप्ट पुराना होगा। पुराने ज़माने में लोग मैनुअल बोला करते थे। अभी हम स्मार्टफोन वाले लोग हैं ना, अभी ऐप चलता है ना, अलग अलग ऐप है। इसलिए भगवद गीता क्या है, हमारे शरीर, जो हमारा शरीर मोबाइल की तरह है, उसमें एक गाइडेंस, रास्ता दिखाने वाले एक एप्लीकेशन है। इसलिए हम आज देखेंगे लाइफ एप्स, एंशिएंट विजडम, मॉडर्न एप्लीकेशन। पुरानी भगवद गीता की टीचिंग्स को हम आज कैसे समझ सकते हैं, और जो आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग द लर्निंग स्पिरिट। भगवद गीता को हम समझे कैसे? आप बोलोगे कि भगवद गीता क्लास में बैठने की क्या जरूरत? भगवद गीता तो मिलती है, डीवीडी का काउंटर है, 110 रुपये दीजिए, भगवद गीता को आप ले लीजिए, भगवद गीता को पढ़ लीजिए। आप भगवद गीता को खरीद सकते हैं, है ना, 100-150 रुपये में देके आप अपने घर लेके आ सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। भगवद गीता को समझ लेंगे तो ध्यान से सुनिए। आप भगवद गीता को खरीद सकते हैं, लाके पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवद गीता को समझ नहीं सकते। भगवद गीता से आपको सीख नहीं सकते। आपको सोच के आश्चर्य होगा कि एक चैप्टर का नाम इसमें भगवद गीता में भगवान बोलते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, है ना, सबसे गुह्यतम ज्ञान। तो गुह्यतम कॉन्फिडेंशियल कैसे? ये तो पूरे मार्केट में बढ़ रही है, इस्कॉन के डिवोटी जा जाके बांट रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल कैसे हुआ? कोई बताना चाहिए कॉन्फिडेंशियल कैसे है? भगवद गीता कहते हैं जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तुम मेरे फ्रेंड है इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो सब फ्री में बट रहा है। बार भगवद इस्कॉन के डिवोटी स्पॉन्सर्ड भगवद गीता भी बांटते, फ्री में भी दे देते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कैसे है भगवद गीता? गुह्यतम ज्ञान कैसे है भगवद गीता? तो भगवद गीता ला सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। तो गुह्यतम ज्ञान क्यों है? क्योंकि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं खरीद सकते। भगवद गीता को समझना कैसे है, या उसका जो कोर प्रिंसिपल्स है उसमें, वो नहीं समझ पाएंगे। हम लेटर्स पढ़ते हैं लोग, और उसके बाद उस लेटर के बेसिस पे कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग निकाल लेते हैं। भगवद गीता में तो भगवद गीता तो लड़ाई करवाती है। भगवद गीता तो बोलती है कि सब कुछ छोड़ के चलो, न छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ठीक है। तो अलग अलग अपने मन से लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, लेकिन भगवद गीता की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं समझा है। सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता देती है वो क्या है? जो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि भगवद गीता तो जब बूढ़े हो जाएंगे, है ना, तब पढ़ेंगे लास्ट में एकदम। अभी मेरे लिए कुछ प्रैक्टिकल नहीं है भगवद गीता, है ना, या फिर भगवद गीता को पढ़ूंगा तो मैं सबको छोड़ छाड़ दूंगा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब भगवद गीता सुनने से पहले अर्जुन का ये सेम पॉइंट था कि मैं इस लड़ाई महाभारत के युद्ध लड़ूंगी क्यों, मैं चला जाता हूँ,
मैं चला जाता हूँ जंगल में और वहां जाके संन्यास ले लेता हूँ। वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। भगवान ने भगवद गीता का नॉलेज दिया क्या सिखाने के लिए? उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो भगवद गीता सिखाती है वो क्या है? हाउ टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। और आज संसार में लोग बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, MBA सब आ रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं सिखा रहा कि रिस्पॉन्सिबल कैसे बना जाए। बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, है ना, 8-8, 9-9 साल MBBS MD करके जाते हैं हॉस्पिटल में और वहां से गायब रहते हैं ड्यूटी के टाइम। क्यों? क्योंकि एक कल्चर से आए जहाँ बंक मारने को बंक मारना कूल कल्चर कहा जाता है। कॉलेज में हम बंक मारिए, कॉलेज से ही लोग इररिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, है ना। इररिस्पॉन्सिबल बच्चे बन रहे हैं, बच्चे इररिस्पॉन्सिबल हैं, पेरेंट्स भी इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। सबका नहीं, लेकिन जनरल में बात कर रहा हूँ, है ना। टीचर्स इररिस्पॉन्सिबल हैं, टीचर्स फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाते हैं। डॉक्टर्स इररिस्पॉन्सिबल हैं, है ना? मंत्री इररिस्पॉन्सिबल है। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पुलिसमैन इररिस्पॉन्सिबल है ना। जो जजमेंट देना चाहिए कोर्ट, वो इररिस्पॉन्सिबल है, डेट पे डेट टाल रही है। तो संसार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इररिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। लोग कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, उससे सॉल्यूशन होगा। नहीं, किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी गैजेट से, किसी भी फैसिलिटी से संसार का सॉल्यूशन नहीं होने वाला। संसार को किस चीज की जरूरत है? रिस्पॉन्सिबल लोग की। और आप याद करिए, आपने स्कूल में पढ़ा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो पढ़ाता था रिस्पॉन्सिबल कैसे बने? कभी सिखाया गया? कभी सिखाया गया? सिखाया गया? हाँ, कर रहा है। अगर सिखाएगा तो इनके स्कूल में भेजिए सबको, ठीक है। कभी नहीं सिखाया गया, लेकिन दिक्कत यह है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। ना ही आपको स्कूल सिखाता है, ना कोई किताब सिखाती है, लेकिन जब आप संसार में कूद जाते हो, संसार में जीने लगते हो, सब आपसे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। कभी भी किसी को रेस्पेक्ट देना नहीं सिखाया, लेकिन हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सबको रेस्पेक्ट देगा। पहले के कल्चर में होता था, पुराने लोग सिखाते थे ये सब चीजें, है ना। दादी नानी ये सब ऐसे ही सिखा देते थे, बड़े बड़े स्कूल बनाने की जरूरत नहीं थी। आजकल जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल स्कूल से कुछ नहीं सिखा रहे हैं, है ना। अगर कोई पढ़ रहा है तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ नहीं सिखा रहे हैं, है ना। ढेला भर की बुद्धि नहीं है। क्यों? सिर्फ ईगो बढ़ा रहे हैं लोगों का, है ना। ह्यूमन बीइंग बनता है एक कल्चर से, है ना, एक एटीट्यूड से। ह्यूमन बीइंग का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि उसके अंदर कितना इंफॉर्मेशन भरा हुआ है। दैट डज नॉट मेक ह्यूमन बीइंग। वो तो कंप्यूटर भी कर लेता है इंफॉर्मेशन स्टोर। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है? जो एक ट्रांसफॉर्म व्यक्ति हो, जिसके पास कल्चर हो। पहले उन लोगों को क्या बोला जाता था? आर्य, आर्यंस, कल्चर्ड लोग, है ना। पैसा कमाना, देखिए इंडियंस वैसे भी कर लेते हैं, पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बार एक गुजराती था, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, तो इंडियन एक, आपने सुना होगा अक्सर कि, है ना, फॉरेन कंट्री में, है ना, बहुत प्राउड हो जाते हैं हम, अरे यार सारे अमेरिका में सारे CEO जो हैं वो इंडिया के हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इंडिया के हैं, बड़े बड़े इंजीनियर इंडिया के हैं। हम बहुत प्राउड हैं, अरे इंडिया के हैं, लेकिन वो काम किसी और के लिए कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं किसी और के लिए, पैसा उनको दे रहे हैं, आप क्या प्राउड हो रहे हो उसमें? तो ये एक एटीट्यूड है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, जो इंडियंस के अंदर डाल दिया गया है बहुत सटल तरीके से, पता भी नहीं चलता, लेकिन इंडियंस को एक एटीट्यूड डाल दिया गया है कि जो भी विदेशी करते हैं, जो भी फॉरेनर्स करेंगे, जो भी अमेरिका से आएगा वो सही है। वो कुछ बोल दें कि भैया ये रिसर्च सही है तो हम मान लेंगे। अगर वही ज्ञान, वही नॉलेज मैं आपको प्रूव करूंगा आज, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, प्रूव करूंगा। लेकिन इंडियंस कहने का मतलब ये है कि इंडियंस बहुत तेज हैं पैसा कमाने में। बिल्कुल भी इंडिया सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कही काफी जाती थी सिर्फ क्योंकि उसके पास पैसा था, उसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज थी। तो एक बार एक गुजराती था, हालांकि ये जोक है लेकिन फिर भी बहुत सटीक है ना। बिल गेट्स ने एक बार
जापान में बोला कि मैं जापान में जो मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी बना रहा हूँ वहाँ पे मुझे सीईओ की पोजीशन के लिए एक व्यक्ति चाहिए। तो उसने बोला कि जितने लोग रिक्रूट फॉर्म भर सकते हैं फॉर्म भर के आ जाइए। तो उसने सोचा एक गुजराती ने बोला कि मैं भी जाऊँगा, मैं भी ट्राई कर, है ना, मुझे तो कुछ आता नहीं लेकिन ट्राई करना में शू अरे छे, ट्राई करने में क्या जाता है। इंडियन लोग ट्राई करने में पीछे रहते नहीं, तो हमेशा होप ये अच्छी पॉजिटिव है। तो उसमें गया तो वहाँ 5,000 लोग बैठे हुए, एक इंडियन बैठा हुआ। बिल गेट्स ने बोला कि आप में से जिसको जावा सी प्लस प्लस लैंग्वेज नहीं आती आप चले जाइए। तो उसमें से 2,500 लोग उठ के चले गए। बट गुजराती बोला ट्राई करवा में शू अरे छे, ट्राई करने में क्या जाता है। तो मुझे बोला मुझे तो गुजराती के अलावा कुछ आता नहीं लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। फिर उसने बोला कि आप में से जिसके पास डबल MBA की डिग्री नहीं है प्लीज लीव। तो उसमें से 2,000 लोग चले गए। बट गुजराती ने बोला कि मैंने तो कुछ डिग्री किया नहीं, यार चेकिंग हो नहीं रही है, ट्राई करवा में शू अरे छे, ट्राई करने में क्या जाता है। 500 लोग बचे और एक गुजराती। फिर बोला गया कि आप में से जिसको अपने अंडर 100 लोगों को मैनेज करने का एक्सपीरियंस नहीं है प्लीज लीव। तो उसमें से 490 लोग चले गए। और ट्राई गुजराती में हिम्मत नहीं आती, बोले कि ट्राई करने में शू बात है, ट्राई करते हैं क्या दिक्कत है। 10 लोग बचे। अब जापान की कंपनी की पोस्ट के लिए हो रही थी हायरिंग। तो उसने बोला कि आप में से जिसको जापानीज लैंग्वेज नहीं आती आप प्लीज चले जाइए। तो उसमें से 8 लोग चले गए, 2 लोग बचे। उसमें ये गुजराती अभी भी होप नहीं छोड़ा, उसने ट्राई करूँगा शू बात है, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। 2 लोग बचे, गुजराती और दूसरा व्यक्ति। अब उसने बिल गेट्स ने बोला कि आप दोनों कहते हैं कि आपको गुजराती आती है, मैं देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आपस में गुजराती में बात करें। तो इसकी हालत खराब। इसने बोला कि अब क्या ट्राई करूँ। अब फिर भी इसने कहा कि चलो ट्राई करने में क्या जाता है। तो बगल में मुड़ा और दूसरे वाले से कहता है केम छो। तो उधर से आवाज आई एकदम माजा मारा, मतलब दूसरा भी गुजराती था। तो कहने का मतलब यह है कि इंडियंस जो है मटेरियल चीज़ें पैसे कैसे कमाना है, बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत अच्छे से अगर दिमाग लगाए तो कर सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअली हमारा स्ट्रेंथ नहीं है। हमारा स्ट्रेंथ क्या था, आध्यात्मिक ज्ञान। और वो क्या हो गया, धीरे 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 इंडियंस धीरे 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 क्या हो रहा है, उससे दूर जा रहे हैं। तो हम हमेशा हमारे फोन में क्या होते हैं, 2 प्रकार के ऐप्स होते हैं। एक डिफॉल्ट ऐप होते हैं और एक कस्टमाइज ऐप होते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बर्थ से मिलती हैं, उसको हम चूज नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पेरेंट्स, मैं किस घर में जन्म लूँगा, किसी ने चॉइस किया गया कि नहीं मुझे इस घर में पैदा नहीं होना, इस घर में पैदा होना, नहीं। वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो डिफॉल्ट है। मेरा बॉडी कैसा होगा ये सब डिफॉल्ट है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कस्टमाइज कर सकते हो। किसके द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। आपकी आगे की लाइफ कैसी होगी, आपके कर्म से आप डिसाइड कर सकते हो। तो अभी जो मैं बता रहा था कि जो कल्चर है, जो चल रहा है कल्चर, उसमें एक चीज जो बहुत सटल तरीके से डाली गई है, आपको सोच के जान के हैरानी होगी क्यों ऐसा है कि भगवत गीता पे लोग इतना डाउट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता में इतना डाउट करते हैं। ये सोचने की बात है कि आया कैसे। कुछ भी अगर हम बोलें कि भगवत गीता से हम गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करके दिखाएंगे, तो तुरंत लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, साइंस को मानता ही नहीं। तुरंत लोग बोल देते हैं साइंस को मानता ही नहीं, ठीक है। भगवत गीता साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। अभी हम साइंस के जमाने के युवा हैं। ऐसा थॉट प्रोसेस आया कैसे, आप जान के हैरानी होगी कि लोग भगवत गीता पढ़ते भी नहीं है, रामायण महाभारत पढ़े भी नहीं है, वो भी बोल देते हैं कि ये सब कहानियां हैं, बेकार की चीजें हैं। मतलब मेरा पॉइंट ये है, जिसने पढ़ा है वो बोल रहा है तो समझ में आता है, जिसने पढ़ा भी नहीं है वो ये कैसे बोल सकता है। सोचने की बात है ना। कभी आप लोगों ने सोचा कि जिसने पढ़ा भी नहीं है वो ऐसा कैसे बोल देता है। वो किसी साधु को देखता है तो क्या ऐसा ही सोचता है कि ये तो ढोंगी है। ऐसा कैसे आता है, सोचने की बात है। ऐसा एक केस हो सकता है कि ऐसा शायद पॉसिबिलिटी हो कि सब ये माइथोलॉजी हो, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो है कि शायद ना हो। तो
आजकल का युवा इसी पॉसिबिलिटी की तरफ क्यों जा रहा है कि ये सब मिथ है, कहानियां हैं, इसका अंधविश्वास है, रामायण महाभारत इसी डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? ये कैसे आया हमारे कल्चर में? तो इसको बोलते हैं, इसको अगर टर्म से बोला जाए तो एम्बेड किया है भारतीय लोगों के दिमाग में, डाला गया है एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट, क्या नाम है उसका? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियर, ये दिमाग में, कल्चर में डाल दिया गया है बहुत डीप तरीके से कि आप सब इंफीरियर हो। कैसे डाला जाता है कल्चर में? लोगों की बुक्स चेंज करके। हम कैसा सोचते हैं, हमारा कैसा कल्चर होगा, कैसा विचार होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारी आइडेंटिटी पे। और हमारी आइडेंटिटी किस पे डिपेंडेंट है? हमारी हिस्ट्री पे। तो हमारे अंदर हमारी हिस्ट्री ही को ही चेंज कर दिया गया। हिस्ट्री को क्या बताया गया कि आप सब एक ऐसे, किसने लिखी हिस्ट्री? हमारे ब्रिटिशर्स ने, मैक्स मुलर, लॉर्ड मैकॉले ने हिस्ट्री लिखी। क्या लिखा कि इंडियन ऐसे लोग थे जो है ना सांप के आगे बीन बजाते थे। इट वॉज अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। बस इतना ही करते थे, भूखे मरते थे। वो तो हमने, ब्रिटिशर्स ने जाके इनको दिया, इनको हमने ट्रेन दी, इनको हमने, मुगलों ने आके यहाँ बड़े बड़े महल बनाए, इनके पास तो कुछ नहीं था। खैर हालांकि दूसरा टॉपिक है कि कैसे ग्लोरीज ऑफ वैदिक इंडिया कैसे ग्लोरियस है। बहुत सारे ऐसे कैलाश टेम्पल है जो एक पहाड़ को कार्व करके बनाया गया है। तो हमारे हिस्ट्री में ही ये डाल दिया गया कि आप सब जो जिस कल्चर से आ रहे हो, बैकवर्ड कल्चर था। वहाँ चलते चलते ऐसे जला दिया जाता था, कास्ट सिस्टम था, ये था, वो था। इतना मतलब ऐसा लगता है कि सब खराबी था। और हिस्ट्री जब हम पढ़ने जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि औरंगजेब ने अटैक किया, जहांगीर ने अटैक किया, सब अटैक ही करते रहे, है ना। फिर उनका अटैक खत्म हुआ, उसके बाद कौन आया? ब्रिटिशर आ गए। तो हमेशा क्या लगता है कि यार हम ऐसे कल्चर से आते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं था। हम लोग बहुत वीक थे, ये उपकार किया है मुगलों ने आके हम पे, अंग्रेजों ने आके हम पे। तो इससे अब हम आज़ाद हो गए हैं। हम लोग कहते हैं कि हम तो आज़ाद हो गए हैं, 70 साल आज़ादी के, है ना। प्राउड से गाते भी हैं। आप 26 जनवरी को देखोगे तो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में पैट्रियोटिक सॉन्ग होते हैं, देशभक्ति के सॉन्ग, है ना। ऐड भी आते हैं, जय हे, बड़ा अंदर से अच्छा फीलिंग भी आता है। लेकिन इंटेलेक्चुअली हम अभी भी बंधे हुए हैं। हम अपने कल्चर को फॉलो करने में शर्म फील करते हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन आप धोती कुर्ता पहन के बाहर नहीं निकल सकते, शर्म आएगी। आप तिलक, कंठी माला, आप हाथ में माला नहीं डाल सकते, शर्म आएगी, है ना। हॉस्टल में लोग, हम जाते हैं तो माला करते हैं तो लोग हंसते हैं, और वही लड़का फांसी का फंदा पकड़ लेगा तो लोग नॉर्मल है उसके साथ। तो बहुत डीपली डाल दिया गया है हमारे को। जैसे आप किसी को धोती कुर्ता करेंगे तो पिछले बाबा जी है, बोलते हैं और बाबा जी, मैं गाड़ी में जा रहा था एक बार, तो बगल से बाइक पे रेड लाइट रुकी थी, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, तो बाइक से चला गया, और बाबा जी थोड़ा हाथ देख के बताएंगे जरा मेरी शादी कब होगी। तो लोग वो ये सोच के, ये बोल के सोच रहा है कि मैं बहुत कूल हूँ, लेकिन उसको पता नहीं कि इंटेलेक्चुअली ब्रेन वॉश हो चुका है, उसका वजूद खत्म कर दिया गया है। अभी भी आप लोगों से बोलोगे कि भारत में, तो एक तो हो गया इंटेलेक्चुअल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरा जो भारतीय लोगों के अंदर कमी आ गई है वो है दूरदर्शिता। नहीं देख पा रहे दूरदर्शिता, अभी भी छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं, इसलिए पीछे चल रहा है, इसलिए भारत पीछे चल रहा है ना। आप अभी भी पूछोगे भारत की समस्या क्या है, तो लोग बोलेंगे जॉब नहीं है ना, पढ़े लिखे नहीं है ना। अभी भी वही, 40 साल पहले भी वही बोलते थे, अभी भी वही बोलते हैं। और जॉब जिनकी लगी है वो फ्रस्ट्रेट है, वो सुसाइड कर रहे हैं, आईटी कंपनी के लोग, है ना। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, गैलप का रिपोर्ट है, 51% एम्प्लॉयज यूएस के, सब यूएस बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं मेरे लड़के का जर्मनी में हो जाए, लंदन में है मेरा लड़का, है ना। बोलते हैं, हम भी लगते हैं कि भैया तो लंदन से घूम रहे हैं, उनको पता नहीं लंदन में क्या है हो रहा है उनके साथ, ठीक है। 51% जो एम्प्लॉयज है बाहर, वो क्या है, डिससेटिस्फाइड है अपनी जॉब से।
पहले जो था, अभी भी भारत के लोग बच्चों को यही कहते हैं कि तुम बेटा सरकारी नौकरी कर लो, है ना। देखिए मैं खुल के बोलूँगा, यहाँ कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, लेकिन आपको आज की रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि हम IIT में हैं तो हमें पता चलता रहता है कि क्या चेंज हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी, जो जॉब व्यक्ति बीटेक के अंदर जाता है, पहले साल से चौथे साल तक जो पढ़ता है, वो 5वें साल वो टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी, दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई। इतनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, वो रेगुलर अगर सीखता नहीं रहेगा तो वो एग्जिस्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो ये थॉट प्रोसेस है ना कि एक बार जॉब लग जाए और सेटल है, ये खत्म करना पड़ेगा, ये नहीं होने वाला। जो सोच के जा रहा है वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। हमेशा क्या होना चाहिए, लर्निंग स्पिरिट होना चाहिए। जैसे ही जिसने सोच लिया कि मैं तो एक बार एग्जाम निकालूं सिविल सर्विसेज का, वो इसलिए यही तो पढ़ के मैं राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में सारे स्टूडेंट्स हम जाते हैं, यही सोच के बैठे रहते हैं एक बार एग्जाम निकाले फिर तो आराम की आराम लाइफ है। कोई वहां दहेज के लिए पढ़ रहा है सिविल सर्विस कि बढ़िया दहेज मिलेगा, देश की सेवा के लिए थोड़ा कोई पढ़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि डाल दिया गया आराम की लाइफ है। नहीं, आराम की लाइफ है, हर जगह कंपटीशन है। Jobs today are going to disappear in 10 years. The idea of the 4-year college, to me, is rubbish. It belongs in the trash bin. You cannot take a group of people who are 19 or 20 or 21 and put them in a bubble for 4 years. And guess what? 4 years before you emerge from that bubble, the world has changed. The world so fast that between 2022, Singularity University says that we're going to see as much change as between 1900 and 2000. तो सन 1900 से 2000 में जितना टेक्नोलॉजिकल बदलाव आया है वो सिर्फ 2016 से 2020 5 साल के अंदर आया है। इतनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो अभी भी हम पुराने पैटर्न पे चलते हुए हम नहीं कम्पीट कर पाएंगे। कहने का मतलब दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है ना, जॉब है, ये सब समस्या है ऑफकोर्स, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वो आ रही है, आपको जान के खुशी होगी या दुख होगा बल्कि है ना, लोनलीनेस। सबसे बड़ी समस्या है अकेलापन जो आने वाली है संसार में। लोग इतने सारे कम्युनिकेशन चैनल हो गए, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब कुछ, लेकिन एक दूसरे से अलग हो गए। कोई एक दूसरे को समझ नहीं रहा है, सबको मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन कनेक्टेड किसी से नहीं है कि नहीं। एक ग्रुप पे देख रहा था मैं, तो उस पे आया कि है ना, हरे कृष्णा माय फादर एक्सपायर्ड, है ना। फिर उसी के नीचे कोई फनी सा वीडियो डाला है। हम मैटर के साथ इतना डील कर रहे हैं कि हम खुद मैटर जैसे हो गए हैं। हम ये पत्थर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान क्या बोलते हैं कि सारा खेल का शुरुआत, जो सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है वो यही है कि हम अपने आप को मैटर से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक बुक में पढ़ा कि आप इस शोर पे जाओ और वहाँ बहुत सारे पत्थर हैं, उसी में एक पारस पत्थर है। पारस पत्थर है मतलब वो, उस पत्थर को आप किसी चीज से टच कराएंगे तो वो सोना बन जाएगा। तो उसने पढ़ा कि कैसे पता चलेगा कि वो पारस पत्थर कौन सा है। तो उसने बोला कि उसके नाम में लिखा था कि आप उसको छुओगे तो गर्म होगा। तो जब वहाँ शीशोर पे गया तो उसने देखा बहुत सारे ढेर सारे पत्थर पड़े हैं। तो उसको समझ नहीं आया कि कैसे, है ना। तो लेकिन फिर भी सोचा अगर मिल जाएगा तो वर्थ इट है भाई, तो ढूंढते हैं। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा, पत्थर उठा के समुद्र में फेंकता जाऊँगा, और जैसे वो हाथ में आएगा तो क्या होगा, गर्म होगा तो पता चल जाएगा। तो सुबह पहला दिन आ गया, पत्थर उठा के फेंका, सुबह से शाम तक पत्थर फेंका, रात हो गई, सो गया। अगले दिन उठाया, सुबह से शाम पत्थर फेंका। धीरे धीरे दिन बीतते गए, उसका हौसला कम होता गया, लेकिन फिर भी उसने प्रयास नहीं छोड़ा। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ना, प्रयास करो, है ना, आगे बढ़ो, मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेशन लेता रहा हूँ, वीडियो देख के ले रहा होगा, कैसे भी ले रहा होगा, लेकिन करता रहा। 6-7 दिन हो गए, फेंकते पत्थर उठाता फेंकता, पत्थर उठाता फेंकता, और एक दिन उसके हाथ में गर्म पत्थर आया और क्या किया उसने, उसको फेंक दिया।
तो उसी प्रकार से हम क्या है, हम इतना इम्पर्सनल चीजों से डील कर रहे हैं, है ना? अभी पहले घरों के नाम क्या होते थे? राम विलास, शांति विलास, है ना? अभी क्या होते हैं? 74D/3, 70 नंबर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, पहले नाम से बुलाया जाता था। अब नंबर्स में हम नंबर से जाने जाते हैं, है कि नहीं? हम एज ए बॉडी जाने जाते हैं, है ना? इतना सारा इंडस्ट्री क्यों बनाया गया है? बॉडी को सुंदर करने के लिए। तो ये सेल्फ की नॉलेज की कमी की वजह से ये आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो है लोनलीनेस। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम, आपको लग रहा है छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है। लोनलीनेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बाहर की कंट्रीज में कि यूनाइटेड किंगडम लंदन में उसके लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है। आप जाके सर्च कर लीजिएगा, है ना? उसके लिए मिनिस्ट्री बनाई गई है कि लोगों को जो लोनली हैं उनको कैसे हेल्प किया जाए। हम चाहते हैं आप सब लंदन जाना, लंदन, अमेरिका, है ना? हमने आप देखते भी होंगे, कई दोस्त गए वहां से सेल्फी डालते रहते हैं। वो आपको कभी भी ये सच नहीं बताएंगे कल्चर का। मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, ये देखिए, ब्रिटेन इन फैक्ट ऑलरेडी है सीरियस। तो अराउंड जो कि जितने भी यंगर जनरेशन है उसमें 30% लोग अकेले हैं, लोनली, कोई बात करने वाला नहीं। तो क्या है, मिनिस्ट्री बनाई गई है, आप कॉल कीजिए उस मिनिस्ट्री में, वहां लोग पैसे देके रखेंगे, वो आपसे बात करेंगे। अगर अब इतने ज्यादा कॉल्स आने लगे हैं कि उनके पास भी जॉब वो नहीं रहता है, तो सब वॉइस मेल में पड़ा रहता है। तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है पूरी, कैसे आप कर सकते हो। गवर्नमेंट रिसर्च हैज फाउंड अबाउट 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनसे पिछले 2 महीने में किसी ने नहीं बात की, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, किसी ने बात नहीं की। हम कहते हैं ना, अरे इंडिया में क्या, इंडिया बेकार लोग हैं, खाली बात करते रहते हैं। हर एक बात करने वाले मिल रहे हैं अभी आपको, उस देश में चलेगा कोई नहीं मिलेगा। और हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है, उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ 800 लोगों को लिया और 75 साल तक उनकी लाइफ को ऑब्जर्व किया। और 75 सही दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च है, जिसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। तो उस रिसर्च में पाया गया, लास्ट में इन सारे 800 लोगों से पूछा गया कि आपको पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा हैप्पीनेस कब और किस चीज से मिली। उसमें से कई लोग बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बने, कोई मिनिस्टर्स बना, कोई अलग अलग चीज, कोई क्रिमिनल्स भी बने। और उस पूरी रिपोर्ट का सबसे आश्चर्यजनक कंक्लूजन क्या था पता है? लोगों ने बोला कि सबसे ज्यादा हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा सुख रिलेशनशिप्स में है, लोगों के साथ है। वो ना ही किसी चीज को अचीव करने में है, ना ही कोई पैसा धन प्राप्त करने में है। वो कहाँ है? लविंग, आदान प्रदान, लोगों के साथ रेसिप्रोकेशन करने में है। वो सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिला। लेकिन इसके लिए कहाँ सिखाया जाता है? कोई है सब्जेक्ट रिलेशनशिप पे? आपको पढ़ा लिखा के घर वाले बोलेंगे कि शादी कर ले बेटा, लेकिन शादी करके तुझे क्या क्या करना है कौन सिखाएगा? What is the responsibility of a husband? What is the responsibility of a wife? Who will train these things? लेकिन एक्सपेक्ट किया जाएगा, अरे तू तो अच्छा हस्बैंड नहीं है, बट उसको ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है? उसको ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो उसके काम में नहीं आती 12वीं के बाद। रटा रटा के, है ना, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है, नहीं काम आता है। तो जिस चीज काम आती है वो पढ़ाई की जा रही है, क्या होगा? ये हर्ष हो ना। तो नई थेरेपीज है ना? पहले हमने बोला गाय का कल्चर था, लोगों ने नहीं माना, अभी इसका नया नाम दे दिया एनिमल असिस्टेड थेरेपी। लेकिन अब लोनली है भाई 30% लोग, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ ऐसे सेंटर्स हैं, लोग जाते हैं, वहाँ गौशाला है, वहाँ गाय को कुछ $400-500 देते हैं और थोड़ा ऐसे ऐसे सहलाते हैं, इसके उससे बहुत थेरेपी है। ये कई सारी बीमारी, मेंटल डिजीज ठीक हो रही है इससे। कहने का मतलब है लोग क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रेम मिल नहीं रहा है। दूसरी आश्चर्यजनक बात, ये तो अभी इंडिया में नहीं है, आप लोग को समझना पड़ेगा। इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, आ रही है नहीं, लेकिन आ रही बहुत तेजी से।
है भी, दिल्ली जैसे शहरों में है भी। जापान का, ये जापान का है, जापान में अब फैमिली रेंट पे मिल रही है। आपके घर में कोई नहीं है, आप एक कंपनी है, आप वहाँ फ़ोन कीजिए और हायर कीजिए, है ना, $2000 में एक दिन के लिए आपको मदर सिस्टर आ जाएंगी और आपको खाना बना के खिलाएंगी। सच है ये। इनके लिए रेंट लिया है, इसकी फैमिली कोई नहीं है।妻がいて息子と娘がいてここで4人で暮らしたんですけど、妻が亡くなって死んでしまって子供たちもそうですね、家が出てしまって、今一人で暮らしてるんですけど、やっぱり一人だと家帰ってくるとすごい寂しかったですね。 9वीं बार इसने 2 साल में लिया रेंट पे फैमिली, और ये फैमिली हमारे साथ रहते हैं, हम रहते हैं फैमिली के साथ। आप अभी फैमिली से आए हो यहाँ पे, हम वैल्यू नहीं समझते हैं, ठीक है। हमारे पास माँ है ना, पिताजी हैं, हम वैल्यू नहीं समझते हैं, लोग रेंट ले रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति अमेरिका में बहुत, उसके पिताजी ने पैसा कमाया, तो लास्ट में उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तू इंडिया जा, इंडिया में रहे। तो उसने बोला कि क्यों? क्योंकि उसकी जो मदर थी वो बचपन में ही मर गई थी। उसने बोला कि मैं चाहता हूँ तू इंडिया जा और इंडिया के कल्चर को सीख। तो आया इंडिया, बनारस गया और ढूंढने लगा कि कोई मुझे अपना बेटा बना लो, मैं पैसे दूंगा। तो बनारसी लोग कहाँ छोड़ते हैं मैं बनारस का हूँ, तो बनारसी लोग नहीं छोड़ते। उसने बोला आजा आजा बेटा, हम तुम्हें प्यार देंगे, जो देना है $1 दो तुम हमें, हम तुम्हें देंगे। तो इतना रहा, इतना अच्छा लगा उसको कि जब वापस गया तो एक ड्यूटी लेक्चर दे रहे थे वहाँ, तो वो बता रहे थे कि वो उनके लेक्चर सुनने के बाद आया और कहता है कि आपका लेक्चर बहुत बढ़िया था। तो ड्यूटी ने पूछा यार इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल सकते हैं, है ना। जनरली अंग्रेज लोग बोलते हैं तो बोलते हैं आपका लेक्चर बहुत बढ़िया था, तो उसको उतना समझ नहीं आता, लेकिन आपका लेक्चर बहुत बढ़िया था। ये बोला बढ़िया कहाँ से बोल रहे हैं, तो एकदम बनारसी बढ़िया निकल रहा है। तो उसने बोला कि उसने फिर बताया अपना स्टोरी कि ऐसा ऐसा मैं गया था, मैं जाके वहाँ रेंट पे रहा 3 महीने, है ना, और वो रेसिप्रोकेशन करने के लिए मैंने हिंदी सीखी। और ये सब चीज़ें हमारे चारों तरफ अवेलेबल हैं, लेकिन हम क्या है, वैल्यू नहीं करते। क्यों? क्योंकि वापस जाइए जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बनाया था, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया गया है दिमाग में कि अरे आपका कल्चर, आप लोग जो भी करते हो ये इन्फीरियोरिटी, तो ये क्या बड़े लोग के पैर छूते है, क्या कल्चर है, झुकना क्यों, सर झुका न, सर झुका है तो फिर झुकाएंगे कभी, लेकिन झुकने वाला कल्चर क्या है, डब्बू हो क्या तुम लोग, अरे फ्रीडम लाइफ है ना। ये फ्रीडम लाइफ अकेले रह रहे हैं वो लोग जो आपको सिखा रहे हैं वहाँ नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पे बढ़िया बना रहे हैं, अकेले हैं सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, सुसाइड कर रहे हैं सब, लेकिन तो क्या है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो हम कॉपी करने में तेज हो गए, बहुत तेजी से कॉपी कर रहे हैं। हम हमेशा ये रहते हैं परेशान यार, फॉरेनर्स यार हर चीज़ अच्छा करते हैं, फॉरेनर्स हर चीज़ अच्छा करते हैं, कभी सोचता भी नहीं है। इवन IIT में मैंने बोला कि हम ऐसी फेसबुक को टक्कर जैसे देने वाली कंपनी क्यों नहीं सोचते, तुम लोग तो एलीट क्लास के बच्चे हो, दिस इज द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाई डोंट यू प्लान। फेसबुक कहाँ खड़ी हुई, कॉलेज में खड़ी हुई ना, तो यहाँ क्यों नहीं खड़ी हो सकती, लोग सोचते भी नहीं है। लोग तुरंत बोलते हैं अरे सर इंडिया में कहाँ ये सब पॉसिबल, इंडिया में नहीं पॉसिबल है, हम जाके करेंगे बाहर, एक बार बाहर जॉब लग जाए बस, है ना। बाहर जॉब नहीं ढूंढ रहा है, वो
क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है? गुलामी ढूंढ रहा है। बाहर जाके गुलामी करेंगे। आप सब कई, माफ करिएगा, आप सबके कई ड्रीम होंगे, लेकिन दिस इज ट्रूथ, दिस इज ट्रूथ। तो हम कॉपी करना चाह रहे हैं, कॉपी कर करके आगे नहीं कर रहे। देखिए इंडिया अभी टॉप नेशन है डिप्रेशन में। पहले तो फिजिकल बीमारी होती थी, है ना, जोड़ के दर्द होते थे, इधर दर्द होता था, ये दर्द होता था, मोटापा, ये सब। अब मेंटल डिजीज आ गई, आपको पता ही होगा, ठीक है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, है ना, अकेला रहने का मन करता है, मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल डिजीज है ये सब। और इंडिया लीड कर रहा है। क्या इसी चीज में हम एज ए युवा हम आगे ले जाना चाहते हैं इंडिया को? द पैराडॉक्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इज दैट वी हैव टॉलर बिल्डिंग बट शॉर्टर टेम्पल्स। अब घर बड़े बड़े हो गए हैं, आप देखेंगे चारों तरफ बड़े बड़े घर हैं, 5 माला 6 माला, बढ़िया शीशा, एकदम मार्बल, इटालियन, ये मार्बल, वो मार्बल। बिल्डिंग क्या हो गई है? टॉलर हो गई, लेकिन टेम्पर, गुस्सा क्या हो गया? छोटा सा हो गया, तुरंत गुस्सा आ जाता है। इतना बड़ा घर है, लेकिन घर के सामने किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी, उसको मार दे रहे हैं लोग दिल्ली में, मर्डर हो जाते हैं इसकी वजह से। नहीं, वी हैव वाइडर फ्रीवेज बट नैरोअर व्यू पॉइंट। रोड बढ़िया, एक्सप्रेस वे वाइडर, चौड़ी होती जा रही है, लेकिन सोचने का नजरिया बहुत छोटा होता जा रहा है। अगर ये मेरे से मैच नहीं करता है तो इससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। फेसबुक पे इसने मेरे को कमेंट कैसे कर दिया? फेसबुक के कमेंट की वजह से लड़ाई हो रही है। जस्ट कमेंट किया है कि तेरी ये पार्टी, मेरी ये पार्टी, उससे लड़ाई हो गई। लोग रिलेशनशिप छोड़ देते हैं कि अब तू मोदी को कैसे सपोर्ट कर सकता है, ठीक है? इसी पे लड़ाई हो गई, इसी पे ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी टूट जा रहे हैं इसके चक्कर में। वी स्पेंड मोर बट हैव लेस। हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं लेकिन बच नहीं रहा है हमारे पास कुछ। वी बाई मोर बट एंजॉय इट लेस। हम ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं बट उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे खरीद के लाते हैं, नया फोन लेके आए, बढ़िया, अच्छा लगा, जैसे ही आप फोन खरीद के लाओगे ना, ये फोन कब तक अच्छा लगता है? जब तक शोरूम में रहता है। जैसे ही आपने खरीद लिया, ये फोन अच्छा नहीं लगता है, तो यार वो वाला खरीद लिया तो अच्छा होता, थोड़ा सा पैसा लगा के। हमेशा खुशी कहाँ दिखेगी? दूर दिखेगी। लोग खुश नहीं है ये 10 दिन तक, है ना। कंपनी इस फोन को बनाया, डिजाइन ही ऐसा किया जा रहा है कि आप 1 साल में जाओगे तो फेंक दें। आप पैसा लगा रहे हो, भगवत गीता खरीदने जाते तो लोग बड़ा कहते हैं, अरे भैया 100 रुपए की भगवत गीता क्यों दे रहे हो, 20 रुपए की दे दो, 10 रुपए की दे दो, है ना। कभी मोबाइल की कंपनी में जाके नहीं बोलेंगे अरे 10 रुपए का दे दो, 1 ही साल तो चलने वाला है, अगले साल तो तुम नया ब्रांड ले आओगे, iPhone 10 है, 11 ले आओगे, 12 ले आओगे, तो 1 ही साल तो चलाना है यार, दे दो 10 रुपये में, 20 रुपये। वहाँ नहीं निकलेगी आवाज, क्योंकि वहाँ पूरा एकदम ग्लैमराइज किया गया है, तो बढ़िया ट्रेन लोग खड़े हुए रहते हैं, ये सर व्हाट डू यू वांट, तो डरता बेचारा, मैं यहाँ क्या बोल देंगे, बहुत माथा टेक के आएगा, है ना। नहीं देखा, मंदिर में जाएंगे तो लोग, अरे इतना पैसा खर्चा कि पंखा लगा है, झूमर लगा है ना, प्रसाद खा रहे लोग बढ़िया बढ़िया, मंदिर जाते क्रिटिकल थिंकर हो जाता है, पैसा पैसा, यहाँ गरीब याद आ जाता है उसको, अरे यार ये लैपटॉप क्यों रखे हैं, गरीब को दे दो, गरीब को खाना खिला दो, नहीं बोलते हैं लोग, बड़े भाई क्या बात की आपने, अच्छा वाह बहुत गरीब याद आया आपको। अब शॉपिंग मॉल में गए थे तो गरीब याद आए थे क्या आपको? साकेत सेलेक्ट सिटी वॉक गए थे, आपको गरीब याद आए थे? पीवीआर गए थे तो गरीब याद आए थे? मैकडॉनल्ड्स में जाके खा रहे थे तो गरीब याद आए थे? तब गरीब नहीं याद आते, गरीब याद आते मंदिर में जाके। तो ये भी मंदिर का पावर है, एटलीस्ट मंदिर में जाकर उसको गरीब तो याद आ रहे हैं, तो मंदिर मतलब मंदिर जाने का फायदा हो रहा है। तो वी हैव बिगर हाउसेस एंड स्मॉलर फैमिलीज। घर बड़े बड़े हो गए, बंगले हो गए, रहने वाला कोई नहीं है ना। 4 कोठियां हैं, एक भाई रहता है, दूसरे में दूसरा भाई भी नहीं रहते हैं, नौकर रहते हैं, नौकर और कुत्ता, वो तो लगे हुए सुबह से शाम कमाने में।
We have more conveniences with less time. We have more degrees but less sense. डिग्रीज हो गई, PhD हो गए लोग, लेकिन सेंस जो है वो कम होता जा रहा है. More knowledge but less judgment. More expert but more problems. More medicine but less wellness. डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ रही हैं, बट बीमारियाँ कम हो रही हैं क्या? नहीं, बीमारियाँ और बढ़ी जा रही हैं, है ना? अभी एक माइक्रोग्राम का वायरस, एक माइक्रोग्राम भी नहीं होगा वायरस, पूरे संसार को खलबली कर दिया, 1 साल के लिए बंद कर दिया. इनविजिबल, समझ ही नहीं आ रहा है, उसका नया वो आ गया, है ना? क्या? हाँ, नया म्यूटेशन आ गया, है कि नहीं? समझ ही नहीं आ रहा, वायरस नहीं समझ आ रहा है. कह रहे भगवान दिखा दो. अरे जो सामने हो रहा है वो तो देख नहीं पा रहे हो, वो तो दिख रहा होगा ना, कम से कम सामने जो हो रहा है वो देख नहीं पा रहे हो. भगवान दिखा, कैसे दिखा दे? तुम्हारी क्षमता ही नहीं है. एक वायरस को नहीं देख सकते. भगवान तो बोलते हैं कि आई एम द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड बिगर ऑफ द बिगेस्ट. जो सबसे बड़ा है मैं उससे भी बड़ा हूँ, सबसे छोटा है उससे भी छोटा हूँ. तो वायरस नहीं देख पाए, वायरस से तो बहुत छोटे हैं. We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get angry too quickly, stay up too late, get up too tired, read seldom, watch TV too much and pray too seldom. तो ये मैंने आपको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताया, लोनलीनेस. दूसरा जो सबसे, तो लोनलीनेस से बचने के लिए वो क्या करते हैं, फिर अलग अलग चीजों का सहारा लेते हैं. और वो क्या करते हैं, वो सारी चीजें क्या करती है, हमारा टाइम कंज्यूम करती है. अब आपको मैं एक सबसे बोलूंगा, आप सब अपना फोन निकाल, मैं नहीं दूंगा, आप सब अपना फोन निकालिए. कितना समय हमारा कहाँ जाता है ये कैसे जान सकते हैं? आप फोन निकालिए और सेटिंग्स में जाइए. सेटिंग्स में जाइए और वहां पे निकाल लीजिए. सेटिंग्स में जाइए और वहां एक डिजिटल वेलबींग होगा, डिजिटल वेलबींग एंड पैरेंटल कंट्रोल. ये किसी को दिखाना नहीं है, आपके लिए खुद पर्सनल देखिए. उसमें आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ दिख रहा है सबको. सेटिंग्स में जाइए, फिर नीचे जाएंगे तो डिजिटल वेलबींग होगा, इसका एंड्रॉइड है, दिख रहा है? हाँ, उसमें ये क्या है, आपने कितनी देर वो फोन यूज किया है उसका पूरा लेखा जोखा है यहाँ पे, है ना? क्रोम कितनी देर यूज किया, जीमेल कितनी देर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब सारा लेखा जोखा है. आप पिछले पूरे हफ्ते का देख सकते हैं. एक बार मैं ऐसे ही करवा रहा था तो कई लोगों का 13 घंटा आ रहा था. मतलब कहने का मतलब है लाइफ में उस पर्पज नहीं है, तभी तो आधा लाइफ 13 घंटा मतलब क्या है, मोर देन हाफ लाइफ. बाकी टाइम तो सोया भी होगा ना. मोर देन हाफ लाइफ कहाँ जा रहा है, व्हाट्सएप और इसमें. क्यों? क्योंकि ही इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस. क्यों? क्योंकि उसको बताया गया है कि देखो तुम लोग जो ये कल्चर फॉलो कर रहे हो, ये सब कल्चर, ये सब से कुछ नहीं होगा. माइंड कंट्रोल क्या, चैंटिंग करने से होगा. ये कब का लड़का है, तो कितना पुराना जो लड़का है. अरे मॉडल बन, चल, क्या नाम है, सात्विक. सात नाम भी सात्विक है, बताओ. अरे थोड़ा राजसिक तामसिक बन, है कि नहीं? थोड़ा राजसिक तामसिक बन, तब होगा. क्या पुराना कल्चर है. तो आप देख सकते हो जो हम उनका कल्चर फॉलो कर रहे हैं वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है. और सब जानते हैं कितने हमारे काम की चीज़, ऑफकोर्स मैं नहीं कहता काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे, लेकिन सब अपना कुछ जानते हैं. तो इसलिए ये सब बैकग्राउंड जो मैं बता रहा था, किस लिए बता रहा था, कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भगवद गीता को समझने का. अगर नहीं समझेंगे
तो एज अ वर्ल्ड बड़ी प्रॉब्लम्स से जूझेंगे और एज ए इंडिविजुअल बोलेंगे हमें नहीं मतलब देश दुनिया से, हमें हमारे लिए बताओ कुछ। हाँ ये आपके लिए है ये आपका, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा ये आपके लिए है। देख लीजिए, इससे बचना ये आपका टाइम खा रहा है ना? तो जो इन सब में सुधार चाहता है उसको क्या चाहिए, इस भगवत गीता को पढ़ना और समझना पड़ेगा। और तो आप, मैं भगवत गीता आज के सेशन में पूरा पढ़ा तो दूंगा नहीं, लेकिन एक कंसेप्ट बताऊंगा कि लर्निंग स्पिरिट, भगवत गीता से आप सीख कैसे सकते हो। वो स्पिरिट रहेगा ना तो आप एक एक श्लोक से सीख सकते हो, और वो स्पिरिट नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते थे, कॉमन सेंस इज द कलेक्शन ऑफ प्रीजुडाइसेस एक्वायर्ड बाय एज 18। तो लर्निंग स्पिरिट क्या है, प्रीजुडाइसेस से ऊपर उठना। प्रीजुडाइसेस मतलब क्या, कोई बताएगा? हाँ, भेदभाव और प्रीडिटरमाइंड कह सकते हैं। मतलब कि हमने देख के जो हमारा पहला एक विचार आ रहा है उसी के बेसिस पे जज कर लेना, है ना, कि ये ऐसे नहीं होगा व्यक्ति, है ना। सात्विक मतलब ये सात्विक ही होगा यार, ठीक है, ये खेलता वेलता नहीं होगा, शांति से बैठा रहता होगा, लगाया भी तिलक है, ठीक है, अच्छे वक्त है सात्विक गुरु, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो मतलब पहले से प्रीजुडाइसेस रखना। तो प्रीजुडाइसेस कई चीज़ों के प्रति, हमारे कल्चर में कई ऐसी चीज़ें हैं उसके प्रति प्रीजुडाइसेस था लोगों के पास। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था योगा, जब योगा था और लोगों को बताया गया माइंड कंट्रोल करना चाहिए, आप सब जप करिए, मंदिर में आइए, लोगों को क्या है यार, जप करने से क्या होगा, मॉडर्न जमाने में काम करो, वर्क हार्ड। लोग वर्क हार्ड करने लगे, सब लगे इंडियन वर्क हार्ड करने में। अमेरिकन ने क्या किया, तो ये एक साइंटिस्ट है सॉल कैबाल्जे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्क हार्ड नहीं किया। ये इंडिया है, ऋषिकेश गए, ऋषिकेश में जो भी वहाँ के गुरु थे उनसे योगा सीखा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, आपने सुना होगा ये सब बहुत चल रहा है, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन। गए ऋषिकेश, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये सब योगा सीखा, फिर गए उस पर रिसर्च पेपर 2-4 अटैच किए MIT में और उसको पेटेंट करा दिया। पहले योग कहा जाता था, वो क्या हो गया, योगा हो गया, है ना। अब उसको अलग अलग नाम दे दिए, है ना। अब आप बोलोगे कि अरे भैया, है ना, भगवत गीता पढ़ने से क्या 2 वक्त की रोटी मिलेगी क्या तुम्हें, है ना। इन्होंने जो रिसर्च की उससे कुछ अमेरिकन लोगों ने ऐप बनाया, है ना। एक है माइंड वैली, आपने सुना होगा, यूट्यूब पे ऐड आता रहता है, ओम वाला, और एक है हेडस्पेस सुना होगा, एक और है काम, जो कि अभी लॉकडाउन में बहुत फेमस हुए। ये क्या करते हैं, ये ऐप खोलिए, आपको मेडिटेशन दिखाएंगे। फिर कितने की कंपनी है ये, $1 बिलियन कंपनी है। आप यहाँ इंडिया के लोग, मतलब आप मैं भी इंडिया, हम यहाँ इंडियन के लोग बोल रहे हैं भगवत गीता पढ़ने से क्या ही होगा, मेरा बेटा साधु ना बन जाए। अरे भगवत गीता पढ़ के अगर योगा सीख लिया होता तो $1 बिलियन कंपनी खोल चुका होता, आराम से बैठ के, कुछ नहीं ऐप बना के रखती है, आराम से घूमते रहते हैं, वो सब लोग यूज कर रहे हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन है 3,500 का, 4,000 का, उसमें कुछ नहीं है, आप कान में लगाइए, आप बैकग्राउंड म्यूजिक चलती रहेगी, आपको बोली अब आंखें बंद कर लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगी। हाँ, उन्होंने अब चेंज कैसे किया, तो इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से किया। उन्होंने बोला कि अगर हम मेडिटेशन जो था वो ओम करेंगे क्या होगा, लोग कहेंगे कि क्या यार, क्या मतलब क्या ही ये तो हिंदू कल्चर है, हिंदू से आए हैं, हिंदू वाले चढ़ जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम इसको चेंज करते हैं, इससे जो हिंदू लिंक है उसको अलग कर देंगे। अब क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है लेकिन ओम नहीं बोलना है, आपको 2 वर्ड बोलने होंगे अलग अलग, है ना। एक ए को बोलना है, दूसरा ओ। तो आपको ओम पे फोकस नहीं करना, आपको क्या किस पे फोकस करना है, ओ पे फोकस करना है। तो जब व्यक्ति ओ बोलता है तो एक तरह से ओम ही वाला काम करता है, तो काम भी हो जाएगा और हिंदू वाला जो लिंक है वो भी हट जाएगा।
तो उन्होंने रिसर्च करके पूरा बना दिया द रिलैक्सेशन, कई सारी किताबें लिख दी, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, ये वो। अब लोग जाके यहाँ से इंडिया से जाके पढ़ रहे हैं वहाँ, है ना, मेहनत करके जाते हैं, सेट क्लियर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम ऑक्सफोर्ड में चले जाए, बच्चे यहाँ पेरेंट बहुत खुश है, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड में सीख रहा है, ऑक्सफोर्ड में जाके रिसर्च कर रहा है, वहाँ वो व्यक्ति ऋषिकेश में बाबा जी से सीख के गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लर्निंग स्पिरिट हमेशा कहीं से भी सीख सकता है व्यक्ति। ये एटीट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा। इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से काम नहीं चलने वाला है कि नहीं। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो हमें, ये सब चीज़ें हमारे आसपास हैं, जैसे मैंने बताया फैमिली हमारे आसपास, ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, ऐसी बुक्स हमारे आसपास हैं, लेकिन हम सीखना क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, प्रीजुडाइजेशन है ना। भगवद गीता बेकार किताब है, क्यों? क्योंकि इस पर वेब सीरीज आई है, आश्रम वेब सीरीज आ गई, बता दिया मेरे बाबा जी लोग तो ऐसे होते हैं सब। तो क्या सर, मैं ही नहीं कहता नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन क्या सर बाबा जी लोग होते हैं? सॉफ्ट टेरर बना दिया। ऑफ कोर्स मी टू मूवमेंट आया था जब पिछले साल, तो क्या था उसमें, सारे लोग फिल्मी स्टार्स निकले, है ना, बॉलीवुड, न्यूज, हर जगह लोग हैं। प्रॉब्लम इज लस्ट, प्रॉब्लम इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। लस्ट है इन सब चीजों का रूट कॉज, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन उसको इस तरह से डिमोनाइज कर दिया जाता है कि लोग सोचते हैं रिलीजन प्रॉब्लम है। रिलीजन इज नेवर अ प्रॉब्लम, ईगो इज अ प्रॉब्लम। रिलीजन की वजह से लड़ाई नहीं होती है, अहंकार की वजह से लड़ाई होती है। ईगो, ग्रीड और Yes. एंगर और ये अनर्थ है, दिस इज, ये रूट कॉज है। भगवद गीता कभी भी ये नहीं बोलता इस धर्म को पालन करो, इस धर्म को। भगवद गीता टीचर्स इन 6 अनर्थों को कैसे खत्म किया जाए, इन 6 वाइसेस को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन लोग इसको सुपरफिशियल फॉर्म देके हमें जाने ही नहीं देते हैं। इतनी मूवीज है ना, पीके मूवी बना दी, बड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा, है ना, कि अरे भगवान आ नहीं रहे हैं, पूरा एकदम गाना वाना इमोशन बना दी। और इंडिया के लोग, मतलब हम लोग जनरल लोग इमोशनल होते हैं थोड़ा सा, कि कुछ नहीं करना है, आपको म्यूजिक बना दीजिए इमोशनल, तुरंत आंसू आ जाते हैं। दिस इज पावर ऑफ साउंड। ये मंत्रास जो है इस क्या है, दिस आर पावर ऑफ साउंड। हमारे इमोशन साउंड से जुड़े हुए हैं, उसी को यूज करना है। लोग बढ़िया म्यूजिक बना देते है ना, तू तो नहीं इंसानों में, दिखता नहीं इन दुकानों में, बढ़िया से म्यूजिक बना दिया, वो ढूंढ रहा है। आमिर खान, उसका कोई मतलब भी नहीं है, पैसे लेके कर रहा है। और लोग कह रहे हैं वाह वाह क्या क्वेश्चन पूछा है, वाह क्या क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन पूछ दिया, क्या ऐसा क्वेश्चन तो किसी ने पूछा ही नहीं आज तक। वाह क्या मूवी बनाई है ना, ये रिलीजन बेकार है, सही पूछ लिया इसने। आमिर खान हमारे अन्नदाता हो गए, भगवान हो गए। वो आमिर खान कह रहा है अरे वाह, ये तो इंडियन लोग 650-700 करोड़ रुपए कमा के गई मूवी। अरे इतना ही कर के हम तो लोगों को इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जागरूक करने के लिए मूवी बनाए थे, तो फ्री कर देता ना, जागरूक करने के लिए दिया, पैसे क्यों कमा के दिया? तो वहां जैसे आज तक किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। भगवद गीता में अर्जुन क्या सुन रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भागवतम में परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूरा शास्त्र हमारे क्वेश्चन एंड आंसर है, कोई ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है कि ऊपर से किताब दे दी और लोग फॉलो करने में लगे हैं। हमारा सारा प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर। और पूछा क्वेश्चन, अरे कभी उसको अच्छा है ना, भूखा, उसको भूखे पिक्चर में देखते हैं, भूखे, उसको खाना नहीं दिया, वो इतनी बड़ी गाड़ी से क्यों घूमता है, बस से क्यों नहीं चलता, तो गरीब नहीं आ जाते हैं। तो ऐसी जगह लोग पूछते नहीं, ऐसे लोग जब कहें वहां क्या शादी की है, अंबानी जी ने क्या शादी की है, वहां सवाल नहीं उठेगा। लेकिन जैसे बात आती है अध्यात्म में, तो वहां तुरंत पूछ के ऐसे हो जाएगा, सीना थोड़ा ऐसे हो जाएगा। हम तो जो पूछ दिए ना एकदम, ऐसा कोई है ही नहीं, सीना चौड़ा हो जाएगा एकदम। अरे कुछ नहीं, तुम दब्बू हो, सही बता रहा हूँ। वहां आवाज नहीं निकलती तुम्हारी, है ना, वहां आवाज, हिम्मत चाहिए, डेर, हिम्मत, क्रांति चाहिए, वो है नहीं हिम्मत तुम्हें। मादा करने के लिए हिम्मत चाहिए, है ना। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम है ना, फ्रीडम की बात करते हैं। अरे फ्रीडम क्या है, जो बहाव बह रहा है उसमें बह रहे हो तुम। फ्रीडम तो वो व्यक्ति है जो अगेंस्ट द करंट चलने की हिम्मत रखता है ना। सभी बह रहे हैं, मैडी में खाना, ये सब सभी बह रहे हैं, तो तुम भी उसी में बह रहे हो। क्या चॉइस,
माई चॉइस, माई लाइफ माई चॉइस, है ना, तुम्हारा चॉइस नहीं है, तुम्हें ब्रेन वॉश किया गया है। जब मैं कॉग्निजेंट में था तो हमारा जॉब ही ये था, डेटा एनालिस्ट था। तो जैसे आप देखा हो कि आप फेसबुक पे जाते हो, आप अमेजन पे गए, आप जूता खरीदने का मन किया, आप सर्च किया, फिर खरीदा नहीं, आप वापस आ गए। अब जैसे फेसबुक चलाते हैं कि आप फेसबुक चलाते हैं, वहाँ पे आपको उसी जूते का ऐड आएगा। ये सब कैसे होता है? आपको लगता है फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी नारे भी लगते हैं, है ना, हम आज़ाद हैं, आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद नहीं हो तो कोई बैठ के कंट्रोल कर रहा है, IT कंपनी वाले, आपका डेटा उठा के दे दिया गया, भैया इसने अभी जूता देख रहा था, अब देखो तुम एडवर्टाइजमेंट चालू कर देते हैं। तभी तो आप सोचने की बात है कि विमल पान मसाला को अजय देवगन बेचने के लिए क्यों इतने बिलबोर्ड लगे हुए हैं? क्या हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए विमल पान मसाला जरूरत है या भगवत गीता का ज्ञान जरूरी है? लेकिन आपने कभी भी देखा है बड़े बड़े फिल्म स्टार आके भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, कहीं बोर्ड पे लगाओ भगवत गीता पढ़िए लाइफ, अरे भगवत गीता ने कोई वैल्यूज का पोस्टर लगाओ कि ये वैल्यू फॉलो कीजिए, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत रैशनल बनते हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, पैसे के लिए कर रहे हैं सब कुछ, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, विमल पान मसाला भी बेच सकते हैं सोचो। और हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, है ना। वहाँ की मूवी चल रही है, थिएटर में जाके बैठेंगे लोग, सिंघम का गाना बजेगा और लोग एक्साइटेड होते हैं, वाह क्या, सीटी वीटी बजाने लगने जाके। अरे वो व्यक्ति पैसे के लिए कर रहा है सब कुछ, है ना। असली पुलिस वाले के साथ ऐसा नहीं होता है ना, उसकी ऐसी बॉडी नहीं होती है, वो चलता है, वो जब ऐसे करता है तो ऐसे स्कॉर्पियो नहीं उड़ती है ना। असली पर पुलिस वाले को देखेंगे तो पसीना पसीना रहता है बेचारा, है ना, बूढ़ा सा हो जाता है, प्रॉपर पैसे नहीं मिलते हैं, वर्दी फटी रहती है कहीं से, लेकिन उसको ऐसे ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, ब्रूटल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसी में फंस जाता है कि हाँ यही है, यही है। और जो लोग अपनी लाइफ सही में जोखिम कर रहे हैं उनको वैल्यू भी नहीं देता है। देखा है आपने, असली पुलिस वाले देखते ही बोलेगा अरे ये तो चोर है, ये सब चोर है, सब पुलिस वाले खाने का, तुरंत तुरंत ही निकलेगा। अरे सब नहीं है ऐसे, सबको क्यों बोल रहे हो? तुमने क्या उसके ऑब्जर्व किया, देखा? क्यों जजमेंट दे रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग के डाल दिया गया है ये। और जैसे ही अजय देवगन ने सब पीछे सर साइन कर दिए, साइन कर दिए। अरे ऐसे क्या साइन? तम्बाकू बेच रहे हैं लोग, ये वीडियो है ना, वीडियो को वायरल मत करिए। मतलब मैं कुछ झूठ कह रहा हूँ क्या? और जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन दे देता है, यहाँ देखिए आप सचिन प्रेम हो गए, रामलीला हो गए, पूरा जीवन देके क्या कर रहा है? भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, दूसरों को हेल्प कर रहा है भगवान के ज्ञान को समझने में। वो कहते हैं, उनको देख के कह रहे क्या बाबा जी, मैं बाबा जी कैसे बोलते हैं लोग। और वो तू अच्छा अपना बाबा जी, तू किसकी तारीफ करता है? तो गुटखा बेचने वाले की, लेकिन कोई वो है, जिंदगी है। धिक्कार है ऐसे रोल मॉडल को अगर कोई फॉलो कर रहा है, धिक्कार है ऐसे इंटेलेक्चुअलिज्म पे। आप ऐसे लोगों को फॉलो करके अपने आपको इंटेलिजेंट बोलते हो, शर्म नहीं आती आपको? शर्म तो आनी चाहिए कम से कम, फॉलो करो कोई दिक्कत नहीं, शर्म आनी चाहिए कम से कम। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, हाथ खड़ा करके पूछिए, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, रैशनली लॉजिकली गलत बोल रहा हूँ तो जब आप उसको दे के आते हो 2000 करोड़ का टर्नओवर, तो नहीं पूछते हो कि गरीब को कितना देगा ये, तो पूछते हो क्या? गरीब को खिला कौन रहा है? मंदिर भी खिला रहे हैं। हम मंदिरों में जाओ, मंदिर में प्रसाद बढ़ता है, फूड फॉर लाइफ डिस्काउंट का पूरे कोविड में 5 करोड़ से ज़्यादा मील बांटा है दिल्ली एनसीआर में। खिला कौन रहा है? यही खिला रहे हैं लोग। तो ये है ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरा थ्री जोड़ा इसे किसके प्रति आता है? स्पिरिचुअलिटी के प्रति। स्पिरिचुअलिटी मतलब मेरा बेटा अध्यात्म में जा रहा है, मंदिर में जा रहा है। अरे अध्यात्म वहां क्या करता है भाई? ऐसा कुछ करता है क्या? मतलब आध्यात्मिकता सुनते ही व्यक्ति सोचता है कि अरे कुछ ऐसा तांडव तुंडव कर रहा होगा वहां, लेकिन बाबा जी हो गया, एकदम ये हो गया। लोग अजीब से सोचते हैं, घर वाले भी। मैं एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लास ले रहा था, तो लॉकडाउन में
सारी क्लासेस जूम पे हो रही थी, तो मैं जूम पे क्लास ले रहा था, तो मैं सैफरन में ही बैठा था और क्लास ले रहा था, तो लड़का सुन रहा है, पीछे से देखा उसके पेरेंट्स आए और देखा उन्होंने, देखते ही कि सैफरन वाले का सुन रहा है तो तुरंत ऐसे हो गए, और दोनों पीछे माँ बाप दोनों आगे बैठ गए कि हम सुनेंगे कि क्या बोल रहे हैं। मतलब प्रीजुडाइज है बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों के प्रति। स्पिरिचुअलिस्ट जैसे बोलेंगे कि है ना, ये साधु हैं, प्रभु जी हैं, तो एक विचार बनाता है स्पिरिचुअलिस्ट मतलब ऐसा, बाबा जी होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, है ना। और जब पढ़े लिखे लोग इस्कॉन ज्वाइन करते तो कहते हैं इस्कॉन वाले सब पढ़े लिखे, इस्कॉन में सब पढ़े लिखे लोग क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? अरे तुम चाहते क्या हो? पढ़े लिखे लोग आए ना आए, ऐसे लोग आते हैं तो कहते हो कि आध्यात्मिकता सब पागल लोग फॉलो करते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं तो कहते हैं सब पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। चाहते क्या हो? तो स्पिरिचुअलिस्ट जैसे ही बोलोगे स्पिरिचुअलिटी तो भी लोग थोड़ा मॉडर्न समझते हैं कि इंग्लिश है, आध्यात्मिक बोले, है ना, भक्ति बोले, भक्त मतलब ये आएगा। स्पिरिचुअलिटी इंग्लिश में तो आजकल मॉडर्न हो गया, कूल लोग बोलते हैं हम भक्ति में, आजकल हमारे जो यूथ भी है वो नहीं बोलते कि हम भक्ति कर रहे हैं, वो बोलते हैं हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं। कूल कूल लगना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये लोग भक्त है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब आप आध्यात्मिक या भक्ति की बात अंडरस्टैंडिंग आई तो आपके दिमाग में, लोगों के दिमाग में ऐसे ही फोटो क्यों आता है? ये भी भक्त है। बेसिकली क्या चीज है कि अपना जो कर्म है वो फॉलो करते रहो, साथ में स्पिरिचुअली अपनी टीचिंग है वो दिमाग में रहनी चाहिए, अपना कल्चर पहचानो। हाँ, वो दिमाग में। तो विवेकानंद इज डिवोटी, जय शक्ति इज अ डिवोटी, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस करा भगवद गीता की टीचिंग से। अब आप बोलोगे ठीक है ये तो इंडिया के हैं, लेकिन बाहर के लोग तो बिना भक्ति थोड़े ना, मार्क जगरबर्ग लक्ष्मी जी की पूजा करता है, देखा है कभी लक्ष्मी जी का व्रत किया हो? नहीं ना, तो उसको पैसा मिल रहा है ना, तो हम क्यों लक्ष्मी जी को ये कूल होते हैं। तो आध्यात्मिकता मतलब किसको फॉलो कर रहा है वो नहीं होता है, आध्यात्मिकता मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो कर रहा है अपने जीवन में। हो सकता है भगवद गीता पढ़ा हो उसने और उसके बेसिस पर फॉलो कर रहा हो, या कई लोग नेचुरल बर्थ से उनके अंदर होते हैं ये गुण, हार्ड वर्क करना, है ना, तपस्या करना, सेक्रीफाइस करना, नेचुरल होता है उनके अंदर। तो भगवद गीता हो सकता है पढ़ा ना हो उसने, लेकिन वो अननोइंगली फॉलो कर रहा है। तो आप देखो लोग सोचते हैं वो ये एक ऐसा व्यक्ति है, लोग सब फेसबुक यूज कर रहे हैं, ये अपने घर में फेसबुक चलाता ही नहीं है ना। कहते हैं कि वो जो ड्रग डीलर होता है वो खुद ड्रग नहीं लेता, ये खुद सोशल मीडिया यूज नहीं करता है, बहुत कम यूज करता है, ऑफिस में जितना काम है उतना ही। फेसबुक का जो ऑफिस सेटअप है वो बहुत लेस सोशल मीडिया यूसेज पे बेस्ड है, वो मैन टू मैन इंटरेक्शन पे बेस्ड है। घर पे रहता है, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता है, कुकिंग करता है, ट्रैक्टर चला रहे हैं, इंस्टाग्राम से किया मैंने, है ना। वो हर साल 20-21 दिन की छुट्टी लेता है, किस लिए? अपने स्पिरिचुअल जेविश रिलीजन को फॉलो करता है वो, तो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए छुट्टी लेता है। और हम कह रहे हैं कि नहीं, अरे वो तो फेसबुक चला रहा है, ये तो चला रहा है, ये सब चीजें हम जानते ही नहीं है, हम शायद ये सब साइड जानते ही नहीं है लोगों की। ये फेसबुक का ऑफिस है, फेसबुक का टेरेस का पूरा ऑफिस कैसे बना है? पार्क। फेसबुक में जो मीटिंग्स होती हैं वो एसी रूम्स में नहीं करते हैं, वो लोग ऊपर जाके पार्क में पेड़ों के बीच में बैठ के मीटिंग्स करते हैं। यही तो था ना वैदिक कल्चर में, लोग जंगल में जाके पेड़ों के नीचे बैठ के करते थे, नेचुरल थॉट्स ओपन होते हैं। तो कहने का मतलब वो करे तो कूल, इसको देखेंगे वाह यार फेसबुक वाला कर रहा है, इंडिया में ये सब था तो क्या था, बैकवर्ड हो गया था। तो कहने का मतलब है इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, डीटीज को देख के प्रिजुडाइज रहते हैं, अरे डीटी पत्थर में थोड़े भगवान है, भगवान तो हर जगह है। लेकिन तो अरे तो आपके पास किसी के पास है 2000 की नोट नहीं है, 500 रुपये नहीं, 500 है तो दे दीजिए, मैं आपको उसकी जगह कागज फाड़ के दे देता हूँ, चलेगा? नहीं, क्यों? अरे नोट तो नोट ही है ना वो,
तो वाटर वेपर तो हर जगह है, लेकिन आप प्यास लगेगी तो पानी पियोगे ना, है कि नहीं? तो हम बोल देंगे कि देखो अल्टीमेटली क्या होता है, प्रसाद में मॉलिक्यूल्स ही होते हैं ना, तो पूरा हवा में मॉलिक्यूल्स है, यानी प्रसाद क्यों क्लास के बाद? लेकिन नहीं, आप नहीं मानोगे, तो गुस्सा जाता है, प्रसाद में दिया है कि नहीं? सारा खेल तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का है ना, तो वो तो पूरा हवा में है, अल्टीमेटली ब्रेक डाउन करोगे तो नहीं। तो उसी प्रकार से जैसे हर कागज नोट नहीं होता है, पूरा वाटर वेपर पानी नहीं होता, हमें अप्रोच करना पड़ता है पानी के सोर्स के पास। उसी वजह से भगवान हर जगह है, लेकिन फिर भी भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं ताकि हम अप्रोच कर सकें भगवान के पास, है कि नहीं? एक बोनाफाइड प्रोसेस। नोट बाकी कागज से कैसे अलग है? क्योंकि सरकार द्वारा प्रमाणित है, उस पर गवर्नमेंट के साइन होते हैं, तब प्रमाणित प्रोसेस है। उसी प्रकार से जो अर्च विग्रह की स्थापना होती है, एक प्राण प्रतिष्ठा प्रमाणित प्रोसेस होता है, उससे स्थापना की जाती है। तो डीटीज को देख के कई बार प्रेशराइज रहते हैं, कई बार इस्कॉन को देख के प्रेशराइज रहते हैं। इस्कॉन एक विदेशी संस्थान है जो पैसे बाहर भेजती है। इस्कॉन एक विदेशी संस्थान है जो पैसे बाहर भेजती है। तो ये प्रेशराइज है। कभी आया नहीं इस्कॉन में, है ना, घंटा भी नहीं बजाया होगा आपके मंदिर का, वहीं से उसने सोच लिया कि क्योंकि उसने एक वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, किसी ने बोल दिया होगा, या उसका कोई दोस्त जाता होगा, वो एनवीएस होगा, तो उसे कमी निकालने के लिए बोल रहा होगा कि अरे तो विदेशी संस्था पैसा भेजती है। ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ था। हाँ, वीडियो वायरल होते हैं। वायरल कई लोग बोलते हैं ब्लैक मनी को ट्रांसफर करते हैं। हाँ, ब्लैक मनी ट्रांसफर करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। आपसे ज़्यादा मैं बता दूंगा। पिछले 12 साल से मैं सुन रहा हूँ, है ना। मैं जब इस्कॉन में आया था तो मैंने 20 रुपए दिए थे, उसके बाद से आज तक 1 रुपये नहीं दिया, उससे ज़्यादा प्रसाद खा लिया होगा। तो है ना, ये सब प्री जुडाइजेशन है। इस्कॉन का सिस्टम है, इस्कॉन का एक टेम्पल दूसरे टेम्पल को भी फंड नहीं ट्रांसफर करता। सिर्फ 2 इस्कॉन में पूरे वर्ल्ड से लक्ष्मी आ सकती है, वह इस्कॉन वृंदावन जो कि इंडिया में है, दूसरा इस्कॉन मायापुर जो कि कलकत्ता में है, चैतन्य महाप्रभु का। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है इंडिया में, बाहर नहीं बन रहा है। सोच रहे हैरानी की बात है कि मायापुर कलकत्ता के लिए। कई लोग बोलते हैं अंग्रेजों का मंदिर है, अंग्रेजों का मंदिर है, हरे कृष्णा हरे राम करते हैं और ड्रग्स भी लेते हैं। एक मूवी भी है, मूवी बना दी थी देवानंद ने उस टाइम, है ना, दम मारो दम, है ना, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, ड्रग लेते रहो और हरे कृष्णा हरे राम का। तो जब देवानंद एक बार आए मंदिर तो उनको बोला गया कि अरे हमारे भक्त तो चाय भी नहीं पीते हैं। तो एकदम वो हो गया, अरे चाय भी नहीं पीते हैं। तो मतलब मूवी बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन लोगों को पता भी नहीं है एग्जैक्टली क्या है, क्या क्लासेस में डिस्कस हो। सोचता है इस्कॉन जाता है, अरे वो सब ऐसे ही बोलते रहते, फालतू बोलते रहते हैं। अरे फालतू बोलते तो आओ जरा थोड़ा डिस्कस करो, डिबेट करो। जस्ट ऊपर ऊपर से बोल देंगे, फालतू बोलते रहते हैं। और फॉलो किसको करेंगे? इनको। वन हुज नॉट टुगेदर स्टेज टुगेदर। प्रीजुडाइसेस, तो ये प्रीजुडाइसेस का कंसेप्ट मैं जस्ट कंक्लूड करूंगा। ऐसा नहीं बहुत नया आया है ना, लोग प्रीजुडाइसेस रख के सोचते हैं हम क्रिटिकल है, क्रिटिकल नहीं थी, बहुत पुराने जमाने में। भागवतम में एक स्टोरी आती है समुद्र मंथन का। तो जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो एक तरफ असुर थे, एक तरफ सुर थे। तो भगवान ने बोला कि असुरों को बोला कि ऐसा करो, तुम लोग पूछ वाली साइड चले जाओ, वासुकी साइड पे। तो असुरों ने सोचा हमें विष्णु ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम पूछ वाली साइड जाए, और देवता मुंह वाली साइड। जरूर पार्शियल है ये, विष्णु पार्शियलिटी करता है, लेकिन पार्शियल जरूर इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि अरे आप चैंटिंग करो, तो लोग कहते हैं चैंटिंग करो क्यों करो। एक तो डाउट रहता है, पैसे बाहर भेजते हैं, जब पता चलता पैसे नहीं बाहर भेज, या तो फ्री में प्रसाद मिल रहा है, अरे फ्री में प्रसाद क्यों खिला रहे, जरूर कुछ हिडन एजेंडा है। सोचते हैं लोग ऐसा। अगर हम चार्ज करें कि अच्छा ठीक है हमारे सेमिनार से हम चार्ज, अरे पैसे क्यों दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं क्या? अरे यार मैं इतने लाख रुपए की जॉब छोड़ के तेरा 100 रुपए बाहर भेजने आया हूँ। बुद्धि तो लगाओ, है ना। तो पैसा चार्ज करो तो कहेंगे पैसा बाहर भेजते हैं, और अगर फ्री में करो तो फिर फ्री में क्यों कर रहे हैं, करे क्या।
तुम ही चला दो यार प्रोग्राम, हम आ जाते हैं, है कि नहीं? तो प्री जुडाइसिस कहने का मतलब ये है। तो असुर भी ऐसे ही थे, विष्णु ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ है जरूर उसमें, तो लड़ गए सब भगवान से। नहीं नहीं, भगवान ने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, इधर आ जाएगी, और देवता को बुला के आ जाएगी। जैसे ही इधर आके और समुद्र मंथन करने लगे, वासुकी सर्प के मुंह से इतनी आग निकलने लगी, जल के भस्म हो गए थे ये सब, पूरा जल के एकदम काले हो गए, एकदम कई जल के भस्म हो गए। तो मैं कह रहे त्राईमाम जा रहे पीछे, आप सही थे, सही बोल रहे थे, हम समझ गए आप हमारा पिच चाहते थे। तो प्री जुडाइसिस कहने का मतलब है ना, लोग प्री जुडाइसिस, ये प्री जुडाइसिस जब तक रहेंगे स्पिरिचुअलिटी के लिए, भगवद गीता के लिए, अध्यात्म के लिए, क्या होगा, हम कभी डीपर उसको और जानने का प्रयास नहीं करेंगे, उसमें जो लर्निंग है उसको नहीं सीख पाएंगे, हम ऊपर ऊपर से शैलो तरीके से देखेंगे। भगवद गीता, अरे कृष्ण तो ऐसे थे, कृष्ण तो वैसे थे, ये सोचने की बात है, 5000 साल से किताब चली, कुछ तो होगा, इतने नाम में कुछ तो होगा, चलो मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन एक बार पढ़ तो लो यार, उसको पढ़ने के बाद बोलो तो समझ में आता है, बिना पढ़े हुए भगवद गीता ऐसे बेकार है। छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ मायापुर का। मायापुर में अभी मैं जस्ट भगवान की कृपा से मुझे मायापुर जाने का मौका मिला, तो मैं वहाँ गया, तो मैं वहाँ जाके मुझे बहुत खुशी मिली। मेरे एक फ्रेंड है, वो एसएल में जॉब करते हैं, तो उनकी मैरिज थी, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं टेम्पल से ही मैरिज करूँगा, उन्होंने डिवोटी से उन्होंने मैरिज की, और उनके मैरिज जो करवा रहे थे, वो जो डिवोटी थे वो जर्मनी से हैं, और वो वहीं मायापुर में रहते हैं, और पूरे वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं। वो धोती कुर्ता में थे, और जितने भी इंडियंस आए हुए थे बराती, वो सब पैंट शर्ट को खोल रहे थे। तो ये तो मायापुर का गुरुकुल है, उस गुरुकुल की वीडियो है। I've been thinking about you a lot lately, and I guess I didn't have much to say until now. By the way, it's me, Purushottam. There's Rishan. He's 15 now, so he gets to ride the elephant. Rashai says that I could also ride a plane too, but my legs are too short, so I might fall off. No one has ever fallen off the elephant before, but I don't want to be the first one. There's Bubba, of course. After we left Florida, he moved us here to Mayapur because he thought this would be the best place for us to grow up. I was too young to remember much about America. All I really remember is my life here in Mayapur. I remember when I first came here, I thought this was just some nice place with cows, palm trees, and a garden. But slowly, I realized that this is a very special place. Now, it just feels like home. So many people visit Mayapur from all over the world, for the deities, for the kirtans, for the festivals, and especially for learning about Krishna consciousness. I'm also learning how to be a good devotee of Krishna, so that someday you can be proud of me. Maybe you already know this, but last year I received a pranam. That means I'm now learning puja and yajna. Not for the big deeds, of course. Not yet, at least. In school, I've made so many friends from all over the world. I'm now a wise group leader, which means that I take care of all these small boys. Like for example, there's Vasil. He's 7. He's from Israel. Here's Marishan. He's 8, and he's from Russia. Same thing. Also in my service group is Sahara. He likes to work in the backfield. He's 14, and he's from Ecuador. Colombia. Oh, right, Colombia. And there's the head boy, who takes care of all of us. Shugurbi, from Colombia, or was it
pardon? I know, I'm almost done. This is Vedanta from Mumbai. This is Naren from Dubai. He's the kitchen in charge. That means if breakfast is late, like it is today, then it's his fault. I'm busy. Little Baldwin from Taiwan. He's really good at kirtan. Big Baldwin Michelle is from Latvia. Go Balls from New Zealand. And this is Mukunda. He was born in Madhya. All the other boys say he's a pure devotee, that he talks to Tulsi Maharani, and she actually talks back to him. I don't know if that's true. That's what he's shown, of course. You might be happy to know that he really loves Sanskrit. He's one of the best in the whole school. Also, I wanted to introduce you to my best friend, Baba. She's really sweet and beautiful, and she weighs about 400 kilos. That's her. Yeah. And you should also meet Raju. Before his operation, he was really aggressive and tried to bite me. No, not him. That's Ramdas. I was talking about the horse. I don't ride him though. It's mostly Guranga who does. ये जो टेंपल देख रहे हैं पीछे ये टेंपल बन रहा है. Sometimes I wonder, the whole world comes to Nagpur to study your books. And if studying is so important, then why do I have to spend so much time shoveling powder? Adi Dev Maharaj was explaining why in class the other day. He said that we are not controllers and enjoyers. We are servants. Devotional service is what makes the soul happy. Every soul's duty is to serve Krishna. Service trains us to be humble, which is essential for bhakti. We're brahmacharis, so we serve our teachers, the school, and the whole ISKCON family. That includes Mother Cow and Father Bull. But even they have to serve. Even though it's tiring, at the end of the day, it's worth it. If Krishna is satisfied, then we automatically feel satisfied. And when we all cooperate together in this spirit of service, the result is really nice. कहने का मतलब ये है कि हमारा कल्चर एक्चुअल में सीइंग मदर एज काउ. लेकिन आप YouTube पे जाओगे तो आजकल क्या ऐड आता है ना? आजकल के इंडिया के बच्चे हैं KFC का प्रचार कर रहे हैं. कहाँ चला गया है हमारा देश? हम इंडियंस वो हैं जो वी आर सिटिंग ऑन ज्वेल्स और वी आर बेगिंग फॉर पीसेस ऑफ ग्लास. हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है. सारा हेरिटेज सब कुछ वो तो काऊ को कडल कर रहे हैं पैसा देके. हम वो काऊ को मार के. इंडिया सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है अभी भी, इतनी जगह बैन होने के बाद भी, है ना? पिंक रिवॉल्यूशन आया था, सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट. इसे मॉडर्न जनरेशन हम कहना चाहेंगे. तो कल्चर कहने का मतलब है इस कल्चर को प्रिजर्व करना, है ना? अगर हम सही में आगे भविष्य में जाना चाहते हैं, अगर हम अपनी लाइफ भी अच्छा करना चाहते हैं, तो इस चीज को और प्रीजुडिसेस से ऊपर आने का मतलब अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं तो खुले विचारधारा से, खुले दिमाग खोल के पढ़ना. बंद दिमाग करके नहीं कि अरे ये भगवत गीता है, ये सेल्फ रिलायंस कर रहे हैं लोग, हिंदू पढ़ा रहे हैं. नहीं, ये सब थॉट्स मत लाइए. खुले दिमाग से पढ़ने की जरूरत है भगवत गीता. तब वो भगवत गीता जो आपने खरीदी है, जिसको पढ़ रहे हैं, वो समझ में आएगी. मैंने यहीं से शुरू किया था. भगवत गीता आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते. उसको समझने के लिए क्या जरूरत है? खुले विचारधारा की. खुले विचारधारा का मतलब क्या है वो मैंने बताया. हरे कृष्ण.